आज का जो हमारा सेशन है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पे है। ये जो गोश्त में हमें टीका लगाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड है। हर जगह, हर पैरामेडिकल स्टाफ इसको कर रहा है, हर क्लिनिक पे, हर गांव देहात में ये किया जाता है। और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई अगर घर में खुद भी लगाना चाहे तो वो आसानी से लगा सके। इसमें कुछ हैज़र्ड्स हैं, कुछ मसले हैं इंजेक्शन लगाने के लिए। वो क्या हैं? वो ये होता है कि बाज़ औक़ात इंजेक्शन जो है वो नर्व के करीब या नर्व के अंदर लग जाता है, जिससे वो नर्व डैमेज होती है और हमें हमारा जो हाथ है वो वर्क नहीं करता। यानी वो अगर जिस पट्टे के अंदर जिस नर्व में लग जाएगा तो उसका जो मुतलका मसल है, जो मुतलका पट्टा है वो काम नहीं करेगा। मिसाल अगर एक्सिलरी नर्व में लग जाएगा तो हमारा बाजू ऊपर नहीं उठेगा, अगर रेडियल नर्व में लग जाएगा तो हमारा हाथ ऊपर नहीं उठेगा। तो इस तरह के मसाइल हैं। तो हमने कहाँ पे ये लगाना है? तो मोस्टली, और इसमें दूसरा मसला क्या होता है, दूसरा प्रॉब्लम इसमें होता है कि इसमें इन्फेक्शन होने का चांस होता है। तो हमेशा कपड़े को ऊपर करवा के मसल को आइडेंटिफाई करके फिर लगाना है। कपड़े के ऊपर से अगर हम लगाएंगे तो अंदर कुछ रेशे कपड़े के सुई के साथ चले जाएंगे जो गोश्त के अंदर रहेंगे और वहाँ पे वो इन्फेक्शन कर देंगे और पीप बन जाती है। वो भी हमारे पास मरीज़ आते हैं, हम फिर ऑपरेशन करके उनकी पीप निकालते हैं, सारा काम होता है। तो या तो ये बटन खुलवा के नीचे कर लें या फिर कपड़े यहाँ से ऊपर करके फिर उसको लगाएं। लोग आसानी के लिए, जल्दी करने के लिए अपना जो है ना बस ऐसे पकड़ा फ़ौरन लगा दिया, तो उससे मसले होते हैं, प्रॉब्लम होती है। अब कौन कौन से कहाँ काम लगा सकते हैं? जो बाजू के अंदर, अडल्ट्स के अंदर है, वो हमने लगाना है डेल्टॉइड के अंदर। डेल्टॉइड मसल कहाँ पे होता है? ये बाजू की साइड पे है। देखें, ये शोल्डर से शुरू होता है और ये यहाँ तक अगर हम दें तो ये सारा डेल्टॉइड मसल है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस डेल्टॉइड मसल को आपने ये करना है कि इसके लोअर हाफ में लगाना होता है, अपर हाफ में नहीं। वो कैसे है कि अगर आप उसकी जो हमारे बाजू की टिप है, टिप से अगर आप 3 फिंगर्स रखें तो यहाँ जगह बनती है, तो इसको आप छोड़ दें, 1 फिंगर दरमियान में और भी छोड़ दें या 4 फिंगर्स पूरी रख लें। उससे नीचे वाला जो एरिया, अब ये 3 फिंगर्स का एरिया बचता है, इन 3 फिंगर के एरिया में आप लगा सकते हैं इंजेक्शन। ठीक है, लगाना कैसे है? इसकी सेंटर में, जैसे 90 डिग्री के ऊपर, ये 90 डिग्री के ऊपर, ये लोअर हाफ के अंदर यहाँ करके आप लगा दें। ठीक है, यहाँ पे हम क्यों नहीं लगाते? यहाँ पे इसलिए लगाते हैं कि एक्सिलरी नर्व इधर से हमारी निकलती है, ऐसे एक्सिलरी नर्व यहाँ से होके पीछे से आके इधर इसमें एंटर होती है, तो वो इसी शोल्डर की टिप से 5 सेंटीमीटर नीचे वो एंटर हो रही होती है। तो ये तकरीबन ऐसे 5 सेंटीमीटर बनता है। तो यहीं पे अगर इस एक्सिलरी नर्व के अंदर लग जाएगा इंजेक्शन तो मरीज़ अपना बाजू बाद में ऊपर नहीं उठा सकता, क्योंकि ये डेल्टॉइड डैमेज हो जाएगा। ये मेजर मसल है, डेल्टॉइड डैमेज हो जाएगा उसका, वो वर्क नहीं, काम नहीं करेगा, नर्व की वजह से ये काम नहीं कर रहा होगा। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी है कि लोग जो बाजू का, इसमें ये देखें, आगे ये बाइसेप्स मसल है फ्रंट वाला, पीछे वाला ये ट्राइसेप्स मसल है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इस ट्राइसेप्स मसल के अंदर इसको पकड़ के ऐसे इसमें लगा देते हैं। अगर इसमें हम लगाते हैं इस तरह टीका तो ये इससे रेडियल नर्व डैमेज होती है। रेडियल नर्व के डैमेज होने से हमारा बाजू, हाथ हमारा काम नहीं करेगा, ये ऊपर नहीं उठता। आपने देखा होगा हमारे पास वार्ड में मरीज़ आते हैं, हम फिर उनकी सर्जरी करनी पड़ती है, जो कि एक बड़ी सर्जरी है जिसको टेंडन ट्रांसफ़र बोलते हैं। दूसरे मसल से हम वो काम लेते हैं, फिर वो उस किस्म काम करना पड़ता है। अभी हमने रिसेंट में देखा कि एक बंदा जो इमरान खान को वैक्सीन लगा रहा था इसकी, कोरोना की, तो वो बंदा भी उसको सही जगह पे इंजेक्शन लगा रहा था, हिबा, तो वो तकरीबन इस रेडियल नर्व के एरिया के अंदर तकरीबन लगा रहा था, जो है वो डेल्टॉइड के अंदर प्रॉपर नहीं लगा रहा था। तो ये चीज़ें देखिए, इसका मतलब ये है कि इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इसके बारे में नहीं है। तो ये हमने करना है इस हवाले से। और दूसरा ये है कि कपड़ा ऊपर करके थोड़ा सा अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो स्पिरिट से साफ़ करें, वो इसलिए कि इन्फेक्शन ना हो, और करने के बाद थोड़ी देर के लिए प्रेस कर दें ताकि वो अंदर चला जाए। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आर्टरी के अंदर, अगर बहुत लोग कहते हैं आर्टरी के लिए असेस करने का ये होता है कि आप लगाएं, थोड़ा सा बैक पुश करके देख लें, अगर वहाँ पे आर्टरी या वेन कोई खून की नाली होगी तो उसमें से ब्लड आ जाएगा, इट मीन्स आप अपनी जगह थोड़ी सी चेंज कर लें। तो इसलिए ऊपर, अगर हम अपर हाफ में क्यों नहीं लगाते, रेडियल नर्व तो 5 सेंटीमीटर नीचे होती है, अपर हाफ में हम इसलिए नहीं लगाते कि वहाँ पे जो अगर जिन पेशेंट में मसल मास कम है, जो ज़रा थोड़ा सा कमज़ोर मसल है उनके, तो वो जो नीडल है वो जोड़ के अंदर जा सकती है, वो इंजेक्शन इंट्रा आर्टिकुलर यानी शोल्डर के अंदर लग सकता है। इसलिए हम शोल्डर के अंदर से बचाने के लिए, एक्सपर्ट लोग तो लगा सकते हैं, जैसे हम लोग सर्जन हैं, हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगाते हैं, जोड़ के अंदर भी टीके लगाते हैं, टेंडन्स के अंदर भी लगाते हैं, जहाँ इन्फ्लेमेशन होती है, जहाँ जो टेंडन्स हैं उनमें हमें आइडिया कि हम कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, तो वो तब तो हम लगा सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए सेफ़ यही है कि वो जैसे बताया गया कि लोअर के अंदर जो 3 फिंगर्स हैं वहाँ पे करके इसको लगाएं। नर्व्स जो होती हैं जनरल तौर पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि नर्व्स का फंक्शन ये होता है कि ये मसल्स को सप्लाई करती हैं। जैसे हम जो कुछ सोचते हैं वो हमारा दिमाग का जो मैसेज है इन नर्व्स के ज़रिए आता है। अगर दिमाग सोचता है मैंने इस चीज़ को पकड़ना है तो इसके लिए हाथ ने हरकत करनी है,
ये हरकत मसल्स के ज़रिए होती है, लेकिन इन मसल्स को जो पैगाम पहुंचता है वो नर्व के ज़रिए पहुंचता है। जैसे कि हमारा ये लाइट लगी हुई है, तो इसका जो स्विच है, तो हम स्विच ऑन करते हैं कि एक तार है जिससे करंट ट्रैवल करता है और बल्ब तक जाता है, उधर तक जाता है, फिर वो ऑन होती है। अगर ये तार को हम सेंटर से कट कर दें, डैमेज कर दें, लाइट भी मौजूद होगी, बाकी तार भी जा रही होगी, वो भी ठीक है आगे जो है, लेकिन वो आपका करंट मैसेज पहुंचेगा नहीं वहाँ तक, तो वो नहीं जलेगी। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो नर्व ऐसे ही डैमेज हो जाती है कि वो पीछे से दिमाग का सोचता भी है, पैगाम भी आता है, आगे मसल्स भी ठीक हैं, चीज़ें भी ओके हैं, हाथ भी ठीक है, लेकिन वो वहाँ से डैमेज होने की वजह से पैगाम आगे ट्रांसफ़र नहीं होता, वो आगे काम नहीं होता।